उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मेरठ पहुंचे, जहां वे राली चौहान गांव गए। गांव राली चौहान में सपा मुखिया कांवड़ यात्रा से लौटते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मरने वाले कांवड़ियों के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मरने वालों को श्रद्धांजलि दी और फूल मालाएं चढ़ाई। साथ ही साथ उन्होंने मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की राशि और घायलों को 25-25 हजार रुपए देने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो मरने वालों के परिवार को 1 करोड़ रुपए के साथ ही साथ एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस मौके पर सपा मुखिया के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर, विधायक गुलाम मोहम्मद खान और विधायक अतुल प्रधान भी मौजूद थे और उनके साथ साथ शहर विधायक रफीक अंसारी मांग करते रहे, लाश रखते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन के दम पर जबरदस्ती लोगों की लाश रखवाने का काम किया। सपा मुखिया बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बीच में इस दुख की घड़ी में। साथ ही साथ शाहिद मंजूर ने भी यहाँ पर लाइन को सही तरीके से कराने का ये जो परिवार है सभी बहुत गरीब परिवार हैं और आर्थिक सहायता के लिए भी और सामाजिक दृष्टि से भी इनको मजबूत करने के लिए जो भी सरकार आएगी तब तो अलग बात है। मेरा आग्रह निवेदन ये है कि जो भी आर्थिक तो मैंने बोल दिया। एक मिनट, मान्या जी की मैं एक दिन यहाँ आया था, यहाँ की जो लाइन है 11,000 की अंदर कस्बे मैंने चिट्ठी दे दी है मेरे भाई वो सरकार तो सर कहती है कि पैसा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार का कहना आपके पास पैसा है, मैंने साहब जब मैं आया था तभी कह गया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी के बैठ जाओ भाई। सैनी जी, चंद्रपाल सैनी जी, वतन सिंह सैनी जी, श्यामलाल बच्ची, रामचंद्र सैनी जी, हमारी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी जी, अतुल प्रधान, गुलाम मोहम्मद साहब, पार्टी के हमारे अध्यक्ष विपिन जी और यहाँ बहुत सारे साथी, बड़ी दुख की घड़ी में आपके बीच बहुत दुख की घड़ी में आपके बीच में आने का मौका मिला है। मैं दुख इस बात का है, यहाँ समाजवादी लोग हम सब आपके दुख में शामिल होने आए। वहीं जो दर्दनाक और बहुत दुखद घटना हुई है, हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। आज जब हमारे बीच में मनीष सैनी, लक्ष्य सैनी, लक्ष्मी, महेंद्र सैनी, प्रशांत सैनी, हिमांशु नहीं है, वहीं हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति। असली दुख उन परिवारों के बीच में होता है जिन्होंने कुछ खोया है। मैं देख रहा हूँ कि पिता ने अपने बेटे को, परिवार के और सदस्यों ने अपने परिवार के जिम्मेदार लोगों को खोया है। तो ये ऐसा दुख है, जब हम और आप सब बैठते हैं, मिलते हैं तो थोड़ा दुख बढ़ जाता है, लेकिन जब कभी अकेले में बैठ रह जाते होंगे
या कोई बात याद आ जाती होगी तो न जाने कितना बड़ा दुख इनके बीच में आता होगा। ऐसी घड़ी में हम कोई बहुत आपका परेशानी को हल नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर जो दुख आया है जीवन भर का है, ये हमेशा जीवन भर आपको याद दिलाता रहेगा। मैं इस समय यही कहूंगा कि परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इन परिवार के लोगों को साहस दें, हिम्मत दें, जिससे ये दुख सहा जा सके। मैं सरकार में नहीं हूँ और हमारी पार्टी के लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विधायक जी ने कहा और उनके साथी सहयोगियों ने कहा कि पार्टी की तरफ से मदद होनी चाहिए, तो हम पार्टी की तरफ से जिन परिवार के सदस्यों ने अपने परिवार के सदस्य को खोजा है उनको 2 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे और घायलों को 25-25 हजार रुपए की पार्टी से देने का काम करेंगे। और इस मौके पर कोई राजनीति नहीं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं कोई घटना घटी हो तो उन गरीब परिवारों की मदद करें, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इस सरकार की जिम्मेदारी और इसलिए बढ़ जाती है कि कांवड़ की यात्रा में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए कई मीटिंगें करते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे अधिकारी आपस में तय करते हैं कि कांवड़ की यात्रा कैसे सुरक्षित चल सके, कैसे श्रद्धालु लोग अपने स्थान से जाएं और घर वापस लौट आए, सुरक्षित कैसे पहुंचे। और इस खुशी के लिए सरकार बजट भी रखती है, अलग से बजट का इंतजाम करती है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है, पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए कि यात्रा सुरक्षित हो रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी खुद फूल को उन कांवड़ियों के ऊपर सम्मान करने के लिए आते हैं। मेरी यही सरकार से मांग है, मैं आज भी मांग कर रहा हूं पत्रकार साथियों के सामने, और जब अभी सदन चलेगा उस समय मैं मांग करूंगा कि जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है उन्हें 1 करोड़ रुपए से सरकार मदद करे और उन परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ये सरकार अगर नहीं दे सकती है तो मैं यहाँ सैनी समाज के और यहाँ जिम्मेदार लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, जब कभी समाजवादी सरकार बने आप लोग आना और सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग समाजवादी लोग करेंगे। मैं इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूँ और जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग परिवार की मदद करेंगे। अपने जिम्मेदार लोगों से मैं कहूँगा अगर कभी कोई किसी तरह की बात हो इन परिवारों के बीच में तो हम लोगों तक पहुँचाई जाए, जिससे इन परिवार की मदद कर सके। सर हम लोग यहाँ 4 घंटे से खड़े थे, आप कितने देर 4 घंटे हो गए सर इंतजार करते हुए। नहीं पूछना क्या चाहते हो सर अखिलेश जी आइए ये आ जाने को प्रेस लेकिन परिवारों को बचा के कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलो। समाजवादी पार्टी का समर्थन है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, और जिस तरह की घटना हुई है भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत में और दुनिया में अपने आप को धर्म गुरु और विश्व गुरु के नाम से अपना परिचय देती है। और कई बार सुनने को यह भी मिलता है दुनिया के किसी हिस्से में जाते हैं तो अपने लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी जब अमेरिका में विजिट थी और फ्रांस में जो विजिट थी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने यही दावा किया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है वो किसी की माँ थी, बहन थी, बेटी थी, और जिस तरीके से नंगा कर करके बिना कपड़ों के और जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे ज्यादा दुखद निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती। और इस घटना के पीछे अगर हम जाएं तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ऐसी घटना की हर व्यक्ति निंदा कर रहा है और खासकर
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं भी बहुत आक्रोशित हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है तो समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं और कम से कम सरकार को और प्रधानमंत्री जी को जो दुनिया में बताते हैं कि लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत भारत में है, जहां पर आजादी बोलने की है, तो कम से कम लोकसभा में आए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उस घटना के बारे में सरकार बताए। अच्छा, विपक्षी इंडिया पर उन्होंने कटाक्ष किया है, उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा है। विपक्षी इंडिया पे कटाक्ष। देखिए, जो इंडिया की बात है, आप, हम और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब इंडिया को जिताते हैं। समय समय पे हम सब इंडिया का समर्थन करते हैं और अगर जनता इंडिया के साथ है, विपक्ष इंडिया के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट में दर्द है? हमने कभी शिकायत नहीं की आपने स्किल इंडिया कहा, हमें कभी शिकायत नहीं रही कि मेक इन इंडिया के नाम पे आपने धोखा दिया इंडिया को, हमें कभी शिकायत नहीं रही कि इंडिया का नाम लेकर के आपने न जाने क्या क्या लोगों को बताया और दिखाया और वोट लिया। आज जब विपक्ष और जनता, खासकर 2/3 जनता जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, उद्योग करने वाले लोग इंडिया के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है इंडिया से? अच्छा, राजभर ने फिर पाला बदल लिया भैया। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत समझते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। इंडिया को जिताएगा पीडीए। अगर उन्हें इस पे भी तकलीफ है तो बताएं, जाति गणना करा लें। राजभर में फिर इस पे भी तकलीफ है तो सामाजिक न्याय दे दें। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे महान कवि हुए, न केवल भारत बल्कि दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई, ऐसे नोबेल प्राइज जिनको मिला हो, उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है इस देश की, इस देश की समस्या सोशल है। अगर हम सामाजिक समस्या का समाधान कर सकते हैं तो हमारे देश की समस्याओं का समाधान होगा। इस देश को खुशहाली पे लाने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक खुशी, पीडीए को साथ इंडिया की जीत होनी है। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए, क्या यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ और धार्मिक भावना के साथ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ना आप ना हम, कोई जो समय समय पर हम अपने घर परिवार के बीच में बैठ करके धार्मिक आयोजन न करते हो। धर्म के प्रति हमारी जो जिस तरह की मान्यता है उन परंपराओं को न मानते हो, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री फूल डालें, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सरकार के पैसे का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, उसमें जो पेट्रोल, डीजल, व्हाइट पेट्रोल डलता है उसको जलाएं और फूल डालें। क्या सरकार को 1 करोड़ रुपए की मदद नहीं करनी चाहिए? मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हम मदद में भेदभाव करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मदद में भेदभाव नहीं कर रही? हमने तो यही मांग की जिस समय मैंने सुना कि कांवड़ियों की जान चली गई, ऐसे नौजवानों की जान चली गई और बिजली विभाग की गलती से। ये जो बिजली का करंट आया वो किसी गांव वाले की वजह से नहीं है। बिजली विभाग में जो इतनी बड़ी फौज है इंजीनियरों की, और अभी तक मुख्यमंत्री के पास विभाग था, मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार बनते हैं, तो क्या इन परिवारों की मदद नहीं करनी चाहिए? हमने क्या गलत कहा कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाए? यही तो बात है, बीजेपी के लोग करते थे। राजभर में पाला बदल लिया भैया। कौन से तुम लोग बोले ना? अरे हम जानते सब पत्रकार साथ जो प्रशासनिक जांच हुई है इस पूरे मामले में, राली चौहान में जो कांवड़ियों की, उसमें जो जांच में साफ पाया गया है कि जो हाईटेंशन लाइन थी वो नीचे थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पीडीबीएनएल एमडी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, हाई टेंशन केबल जो लगी रहती है उसमें किसी तरह का झुकाव नहीं आना चाहिए। 2 खंभों के बीच में दूरी क्या हो वो भी निश्चित है, और अगर आबादी के बीच से जा रही है तो सिक्योरिटी के लिए मैनुअल है, उस मैनुअल और नियम के तहत इन्हें रख रखाव करना चाहिए था। अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो सरकार की है। इसीलिए मैं सरकार से कह रहा हूँ कि मदद करे, 1 करोड़ रुपए परिवार की मदद करे। ये जितने लोग बैठे हैं सब गरीब हैं,
बताओ उस पिता का क्या हाल है जिसके परिवार में कई लोगों की जान चली गई, 2 बेटों की जान चली गई। क्या सरकार उनकी मदद नहीं करेगी? आपने क्या ऐलान किया? हमने पार्टी की तरफ से और हमारे लोगों ने 2 लाख रुपए जिन परिवार के सदस्यों की जान गई है उनके लिए, और जो घायल है उनको 25,000 रुपए मदद। मेरठ में भी आज मणिपुर जैसी एक घटना सामने आई है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके साजिश बड़ी हो, मणिपुर की घटना को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे भी कोई साजिश हो रही हो। अगर इस तरह की घटना मेरठ में हुई है तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है इसका खुलासा हो। भैया राजभर ने पार्टी बदल दी फिर से, राजभर की पार्टी आपको लगातार मुझे तो आज कर रही है। नहीं ऐसा है पत्रकार साथियों, आसिफ हल्का से हेड नहीं चल, हम बहुत दूर से चल करके आए हैं और जिनके बारे में नाम ले रहे हो बीजेपी चाहती है कि इसी पर बहस हो। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीडीए, इस पे जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी का? और गठबंधन बनते हैं। इस बार जो गठबंधन बना है वो जनता का गठबंधन है। ये ऐसा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चली गई। अच्छा, रालोद को लेकर लगातार अटकलें चल रही है। कोई बात नहीं सर, हमें तो आपका विश्वास है सर, आपकी पार्टी का भैया रालोद को लेकर पुराना नया है भैया उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, अभी नए आए हमारी पार्टी में, उन्हें ट्रेनिंग करा देंगे। भैया रालोद को लेकर लगातार अटकलें चल रही है। जयंत को लेकर कह रहे हैं कि हमारे पाले में आ रहे हैं। जयंत पूरी नहीं हुई, कौन कह रहा है? हम आगे बोलेंगे तो छोटी हुई पार्टी, हाथ करते बिल्कुल नहीं। जिस पार्टी ने कहा 15 लाख रुपए अरे खड़े बिल्कुल दोनों की आय दोगुनी करेंगे, नौजवानों को नौकरी दे देंगे। कहाँ हाथ लगा रहे हो? क्या कहते हैं सदन में 46 में 56, कोई मुख्यमंत्री 46 में 56 बोल रहा हो तो क्या उम्मीद करो? जयंत अभी के साथ है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और जो इंडिया का स्वरूप बन रहा है, हम सब एक साथ हैं। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि परिवार के लोगों की भी मदद करें आप। कांवड़ यात्रा में गिरफ्तार हो गए, एक जेल चुकाने पड़ा है। आनंद कहता आनंद ने निकाल दिया हमसे किसी मिले गए तो उन्होंने अपनी वो रखी है। हमने घर में धकेल दिया हमने, और कोई भी कब मिले अच्छा जैसे गाड़ी लाइन की है जो बिजली विभाग वाले कह रहे हैं जी हमारी इसमें लाइट की विभाग की सूचना दी थी प्रधान ने, तो उन्होंने जब भी नहीं काटी। जब हमारे कावड़िया आ रहे थे तो सरकार मांगा था, फोन करा था गाँव में से, एक पलक झपक नहीं उन्होंने कावड़ियों ने अपना वोट मोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसमें वो अड़ा इतने ही लाइट दे। अच्छा, जैसे यहाँ पे अधिकारी और बिजली विभाग वाले कह रहे हैं यहाँ कोई कुछ नहीं होने का, अगर बातें आश्वासन देके चले जाते हैं ना, कुछ नहीं होने का है। ये भी आए थे, ये भी आश्वासन देके चले गए। मेरा एक लड़का था और ऐसा सड़क पे गया मेरा बच्चा, मुझे ही पता है 12-11 साल का मेरा बच्चा था, नाम था उसका, जो मेरा एक था, एक लड़की है, एक लड़का था बड़ा।
जैसे आज अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं, कुछ आपकी मदद भी करके गए, उन्होंने बताया 2-2 लाख रुपए जो मरने वाले 2-2 लाख रुपए में एक बार बताओ, 2 लाख में बच्चा वापस आ जाएगा नहीं आने का, आ जाएगा। जिनके घर में एक कमाने वाला था, 4 लड़कियां, एक छोटा बच्चा, उनके घर में 5-5 लाख रुपए देके चले गए हैं, हो जाएगा, उनका गुजारा हो जाएगा। कुछ रोजगार नहीं है, कुछ जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। यूपी गवर्नमेंट जैसे इस टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने किसी नौकरी करने का भी वादा किया है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इन्होंने जैसे 6-6 लाख रुपए देने का वादा करा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने बोला अखिलेश यादव जी ने बोले 2 लाख, इन्होंने बोला है, किसी ने कुछ नहीं दिया, अच्छा किसी ने कुछ नहीं। इससे तो ना है तो अच्छा है, हमें और नस्ल तो ना है तो अच्छा है। हम अपने घर में सब कुछ है, कोई नेता आए थे आते हैं चले जाते हैं। आज 12 दिन हो गए, आज 12 दिन हो गए। बीजेपी के भी नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, वो कुछ बतला के वो कुछ भी नहीं करने के, जैसे यहाँ पे राज्य मंत्री दिनेश कटिक भी आए कुछ नहीं थे, करने की, कुछ नहीं। अच्छा सुरेंद्र तोमर भी आए थे यहाँ पे, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ सभी आए थे, क्योंकि हम इतने हाल में नहीं थे। मेरा भाई है, 2 भतीजे हैं, एक भाई है, 3 घर में से आज 3 चले गए घर में से। टोटल तो यहाँ 7 है, जैसे 22 लोग की टोटल इसमें जो घायल भी थे, अब घायलों की तबियत कौन सा हॉस्पिटल में? पहले तो आनंद करा, उसमें नहीं करी, फिर मेडिकल करा, उसमें नहीं करी, अब मेडिकल के सामने गई है, उसमें आपने किसी अधिकारी से बात नहीं की? भैया अब उसके पापा वहीं आ रहे। देखो जी, जो बिजली विभाग में उस पर कार्रवाई करी जाए। अच्छा जो बिजली विभाग में उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई, 12 दिन हो गए, 12 दिन जब मांग कट गया, आगे दुर्घटना ना हो। और भी बच्चे हैं छोटे छोटे गाँव में, हमारा तो चला गया, और भी बच्चे हैं। आपने देखा वो लाइन आनंद में से निकाल दिया, कार्रवाई नहीं हॉस्पिटल में इस टाइम कितने लोग हैं जो भर्ती हैं? इस टाइम 4 लोग हैं। थोड़ी चोट सबका है, जो 22 जने सबका चोट है, सबके है। और स्कूल के सरकारी स्कूल है बच्चों का, उस पर भी लाइन है 11,000, उस पर से लाइन है। राली चौहान गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने परिजनों से वादा किया है कि जो लोग इस कांवड़ यात्रा में मारे गए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जो लोग घायल हुए हैं उनको 25-25 हजार रुपए के देने का वादा किया है। वहीं यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि मौजूदा सरकार से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो यहाँ के लोगों को वादा करे और इनको कोई मदद भी की जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 1-1 करोड़ रुपए मदद देंगे और साथ ही साथ एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। फेस न्यूज़ के लिए मैं शाबिश नजरी।